गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूग्लिना को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर यूग्लिना से जुड़ी तमाम चीजें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, यूग्लिना क्या होता है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो ना तो पूरी तरह प्लांट होगा और ना ही पूरी तरह एनिमल होता है। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। कैसे? देखिए, इसीलिए इसे मिक्सोट्रॉफ कहा जाता है। मिक्सोट्रॉफ का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर देखिए। मिक्सोट्रॉफ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो दो तरीकों से भोजन प्राप्त करता हूँ, दो तरीकों से अपना खाना बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि लाइट में फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा प्लांट की जैसे, और डार्कनेस में जहाँ मतलब लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, वहाँ क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड को खाएगा अदर एनिमल के जैसे। ठीक है, तो समझ आया। A mixotroph can obtain nutrition in two different ways: in sunlight by photosynthesis, in darkness by heterotrophic nutrition। क्लियर है? तो ये मिक्सोट्रॉफ का मीनिंग यहाँ पर समझ में आया। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो यूग्लिना होता है ना, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रोब होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर सेलुलर यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, आप इसको याद रखना। अब क्या लिखा हुआ है, दैट डिफाइज स्ट्रिक्ट प्लांट एनिमल टेक्सोनॉमी। ये क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इट पोजेसेस फीचर्स ऑफ बोथ ग्रुप। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। मेकिंग इट अ क्लासिक इवोल्यूशनरी लिंक। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी लिंक इसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे, इसको इवोल्यूशनरी लिंक क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर सेलुलर जो यूकैरियोटिक फीचर है इसका, मतलब जो यूग्लिना है ना, वो सिंगल सेल से बना होता है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, बड़ा सा यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। इट इज अ सिंगल इट इज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद अ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला यहाँ पर, जो यूग्लिना होती है वो केवल और केवल एक सिंगल सेल से बनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इट इज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रोब विद अ ट्रू न्यूक्लियस। क्लियर है? अब देखिए इसका हैबिटेट देखते हैं यहाँ पर। ये पहला जो फीचर है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा, ये रहता कहाँ है। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक में, है ना, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिव्स इन फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक और सॉरी डिटैचेस। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब इट कॉमनली लिव्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक्स एंड डिटैचेस। क्लियर हुआ, तो ये इसका हैबिटेट भी यहाँ पर क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, ये जो प्लांट और एनिमल के दोनों गुण कैसे रखते हैं। देखो, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है, तो वैसे ही यूग्लिना जो है, कभी कभी मतलब जब सनलाइट की उपस्थिति हो, जब लाइट वहां पर प्रेजेंस हो, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, अपना खाना बनाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ। ओके, अब देखते हैं सेकंड जो है वो हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पर नेचर होगा इसका, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी नेचर होगा। जब लाइट नहीं होगी तो क्या करेगा, ये बाहर से ऑर्गेनिक फूड लेगा, जैसे अदर एनिमल लेते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यूरिना फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर हुआ। ओके, अब देखते हैं जो हमारा सेकंड यहाँ पर फीचर है, मूवमेंट कैसा होगा यहाँ पर। यूग्लिना जो है फ्लैजिलम की मदद से मूवमेंट करता है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है बच्चों, ये जो है वो फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम से क्या करता है, हेल्प इन मूवमेंट। यहाँ पर ठीक है, जो फ्लैजिलम होती है वो यूग्लिना को मूवमेंट करने में हेल्प कराती है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ जो यूग्लिना है उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो फ्लैजिलम होता है सबसे ऊपर से आता है हम, जो फ्लैजिलम होगा वो क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प कराएगा। ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो क्लियर है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। अब देखिए, जो आई स्पॉट होती है ना, जिसको हम स्टिग्मा भी बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट के वे को, मतलब प्रकाश की दिशा को, डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट की डायरेक्शन है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये आई स्पॉट है, इसको आप ना हमारी आंखों के जैसे ले सकते हो। आई स्पॉट मतलब हमारी आंखों के जैसे ले सकते हो। जो हमारा आंख है वो क्या करता है, जो भी बाहरी वातावरण से जो भी चीजें आ रही है उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है ना। जैसे कि हमारी आंखों के सामने धूल आ रही तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पलक को झपका लेते हैं तुरंत ही। तो क्या होता है, ऐसा मान लो है ना, तो
ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वैसे ही क्या करेगा, ये जो आई स्पॉट है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है जिसकी लाइट के डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, जो व्हाइट स्पॉट है, आई स्पॉट है। ठीक है, इसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो फोटोसिंथेसिस करेगा, हम सभी जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर समझ रहे हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हमारे में भी करता है ना, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कंट्रोल्स करता है सेल की सारी एक्टिविटी को। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया ये क्या है, न्यूक्लियस, किसका, यूरेना का। अब देखिए जो पेलिकल है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, ये क्या है बेटा, ये बड़ा सा जो है ना वो पेलिकल है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, यहाँ पर आप जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है, देखिए अब यहाँ पर देखिए आप, देखो पेरिकल के बारे में देखते हैं हम। देखो ये क्या करेगा, सेल को शेप देगा और प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो पेलिकल होती है, इसको हम पेलिकल बोल रहे हैं, ये क्या करता है, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, किसको, यूग्लिना को। यूग्लिना को शेप देगा और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, गोल का, गोल शेप का, राउंड शेप का, वो क्या है, ये क्या करते हैं, वैक्यूल का काम क्या होता है, इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर, मतलब ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल करके वाटर बैलेंस बनाए रखता है यूग्लिना के अंदर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, वाई इज यूनिक। ठीक है, यूग्लिना है वो क्यों यूनिक होती है, वाई इज यूग्लिना यूनिक। ठीक है, देखो क्योंकि इसके पास प्लांट के जैसे फीचर भी होते हैं और एनिमल के जैसे फीचर होते हैं, इसीलिए इसे यूनिक बोला जा रहा है। ठीक है, प्लांट के जैसे कैसे फीचर होगा, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, ऑफ कोर्स हमने देखा है ना, इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए बोला जा रहा है ये, इसको यूनिक बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास प्लांट और एनिमल दोनों की जैसे फीचर्स है। अब एनिमल के जैसे फीचर्स क्या क्या होंगे इसमें, इसमें क्या होता है, नो ट्रू सेल वॉल, अभी हमने देखा जो ट्रू ट्रू जो है ट्रू न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रू सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि जो हम एनिमल है उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल किसमें होता है, प्लांट में होता है ना। तो मैंने क्या बोला, जो एनिमल लाइक फीचर्स है उसमें क्या होगा, कोई भी सेल वॉल नहीं होगी इसमें। ठीक है, और क्या करेगा, फ्लैजेलम होगा। देखिए आप देख सकते हैं कोई भी मतलब एनिमल होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम होता है, क्या करता है, ये हेल्प कराता है मूवमेंट में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं है, लाइट की अब्सेंस में क्या करता है, ये ऑर्गेनिक फूड को प्राप्त करता है, ऑर्गेनिक फूड को ये खाता है। ठीक है, तो समझ में आया ये यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके पास प्लांट और एनिमल दोनों की जैसे फीचर्स है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, अब कंक्लूजन देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको तो मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया है, लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, लिखा हुआ है देखिए, मेक्स इट ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और डार्कनेस में क्या करता है, ये टेक्स इन रेडी फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में बना बनाया खाना क्या करता है, ये टेक करता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है देखो, ऑटोट्रॉफ प्लस हेटरोट्रॉफ इज इक्वल टू मिक्सोट्रॉफ, मतलब मिक्सोट्रॉफ क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना स्वयं बना रहे, खुद बना रहे हैं, और एनिमल के जैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करके ये अपना खाना जो है इन्वायरमेंट से ले रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मिक्सोट्रॉफ। तो आई होप आपकी जो स्लाइड है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मतलब कैरेक्टर इसका, अडेप्टेबिलिटी कैटलिस्ट। अब ये क्या होता है, इसको देखिए। देखिए मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन एक, क्या होगा अगर एक जीव जो है, एक ऑर्गेनिज्म दिन में पौधे की तरह और रात में जानवर की तरह व्यवहार करे, मतलब एनिमल की तरह व्यवहार करे। ठीक है, यही कमाल की बात है यूग्लिना का। या ये जो क्या करता है, ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिशन बदल देता है ना, अभी तो हमने देखा। देखिए अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। यूग्लिना इज अ हाईली अडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूग्लिना क्या है, ये हाईली अडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल कर लेता है, ढाल लेता है वातावरण के अनुसार। ठीक है, इट चेंजेस इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी हमने देखा
अगर सनलाइट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक मोड में आएगा और क्या करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सनलाइट ये क्या करता है, वो प्लांट की तरह सनलाइट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, यूजेस क्लोरोप्लास्ट टू कैप्चर लाइट एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक कर लेगा, ये फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस शुगर, शुगर मतलब फूड। ठीक है, और क्या करेगा, फूड को बनाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है ना, वैसे ही इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या करेगा, जो प्लांट है ना, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है वो वैसे ही होगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक सेकंड ना।